नमस्कार। अच्छा, शेयर बाजार में पैसा लगाना तो है, पर एक डर भी लगता है ना कि कहीं अपनी मेहनत की कमाई डूब ना जाए। अगर ये ख्याल मन में आता है, तो आज हम एक ऐसे तरीके पर बात करने वाले हैं जो काफी हद तक सुरक्षित है, बहुत सिंपल है और मार्केट में एक अच्छी शुरुआत करने के लिए बढ़िया है। देखिए, ये जो डर है ना, ये लगभग हर नए इन्वेस्टर के मन में होता है। मार्केट को ऊपर नीचे होता देखकर घबराहट होना तो बहुत नॉर्मल बात है। पर सोचिए, क्या हो अगर इस रिस्क को, इस जोखिम को कम करने का एक जबरदस्त तरीका हमारे पास हो? हाँ, बिल्कुल है। और इसका समाधान है ETF, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सच कहूं तो जो भी इन्वेस्टर्स थोड़ा संभल कर सावधानी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। तो चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो ETF को समझने से पहले ना हमें एक चीज समझनी होगी, और वो है मार्केट इंडेक्स, क्योंकि सारा खेल इसी पर टिका है। तो ये इंडेक्स क्या होता है? जैसे हम सुनते हैं ना, निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ये असल में मार्केट का एक, कह सकते हैं, एक स्कोर बोर्ड है। ये दिखाता है कि देश की जो टॉप की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो सब मिलकर कैसा परफॉर्म कर रही हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, सोचिए कि इंडेक्स हमारी इकोनॉमी का थर्मामीटर है। जब देश की टॉप कंपनियां अच्छा काम करती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं, तो ये थर्मामीटर ऊपर जाता है, और अगर वो कंपनियां स्ट्रगल करती हैं तो ये नीचे आ जाता है। सिंपल। तो अब आते हैं मेन सवाल पर, ETF क्या है? बहुत ही सिंपल भाषा में समझिए, ETF एक ऐसी टोकरी है जिसमें किसी इंडेक्स के सारे शेयर्स ठीक उसी वजन में रखे होते हैं। मतलब ये इंडेक्स की एक ज़ेरॉक्स कॉपी है, बिल्कुल हूबहू। अब सोच कर देखिए, जब कोई निफ्टी 50 ETF का, जैसे मान लीजिए निफ्टी 20 का, सिर्फ एक यूनिट खरीदता है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि एक ही क्लिक में एक साथ इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लग गया। तो सवाल यह है कि एक नए इन्वेस्टर के लिए ये तरीका इतना पावरफुल क्यों है? चलिए, अब इसके जो मेन फायदे हैं ना, उन्हें एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसके फायदे जबरदस्त हैं। एक तो पैसा तुरंत डाइवर्सिफाई हो जाता है, मतलब फैल जाता है। दूसरा, खर्चा बहुत ही कम है, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है। और इसे खरीदना और बेचना बच्चों का खेल है, छोटी सी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए अब इन पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि पैसा किसी एक कंपनी के शेयर में नहीं लग रहा, बल्कि एक साथ 50 अलग अलग कंपनियों में लग रहा है। तो फायदा क्या हुआ? अगर कल को एक कंपनी डूब भी रही हो, तो बाकी की 49 कंपनियां आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेती हैं। रिस्क अपने आप बहुत कम हो जाता है। अब ये टेबल देखिए, ये ETF और जो नॉर्मल एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। ETF का लक्ष्य है बस मार्केट के बराबर रिटर्न देना, उसकी नकल करना, इसीलिए इसका खर्चा बहुत कम है। दूसरी तरफ एक्टिव म्यूचुअल फंड का मैनेजर मार्केट को हराने की कोशिश करता है, और इस कोशिश के लिए वो एक मोटी फीस लेता है, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कामयाब होगा भी या नहीं। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, खर्चा, मतलब लागत। एक नॉर्मल निफ्टी ETF जैसे निफ्टी 20, इसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.05% के आसपास होता है। इसको ऐसे समझिए, अगर 10,000 रुपए लगाएं तो साल का खर्चा सिर्फ 5 रुपए। जी हां, सिर्फ 5 रुपए। ये तो मतलब ना के बराबर है। ये जो छोटा सा फर्क दिख रहा है ना, 0.05% और 1.5% का, ये असल में बहुत बड़ा है। यहां एकदम साफ दिख रहा है एक एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले ETF में फीस पर कितनी भारी बचत हो रही है। और लंबे समय में, मतलब 10-15 साल में, ये जो बचा हुआ पैसा है, ये भी तो आपके निवेश के साथ बढ़ता है। इससे रिटर्न पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ठीक है, फायदे तो समझ आ गए। अब सबसे बड़ा सवाल, शुरू कैसे करें? तो अच्छी खबर यह है कि ये बहुत ज्यादा आसान है। बस ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक डीमैट अकाउंट खोलना है। स्टेप 2, कोई भी अच्छा स्टॉक ब्रोकर चुनना है, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, कई सारे हैं। और स्टेप 3, बस उनकी ऐप में जाकर ETF का नाम, जैसे निफ्टी 20, सर्च करना है, और जैसे कोई शेयर खरीदते हैं वैसे ही खरीद लेना है। बस इतना ही करना है। अब अगर कोई सोच रहा है कि कौन सा ETFs खरीदें, तो शुरुआत करने के लिए ये कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं। निफ्टी 20 से देश की टॉप 50 बड़ी कंपनियों में पैसा लगता है। जूनियर 20 से अगली 50 मझोली कंपनियों में, मतलब जो भविष्य में बड़ी बन सकती हैं। और गोल्ड 20 तो सोने में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही आसान डिजिटल तरीका है। देखिए, ETF में इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है,
सही माइंडसेट, सही सोच का होना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब उस मानसिकता पर बात करते हैं जो लंबे समय में कामयाबी दिलाएगी। ये जो बात लिखी है ना, ये इस पूरी फिलॉसफी को एकदम सही तरीके से बताती है। कौन सा स्टॉक चलेगा, कौन सा गिरेगा, इस सिरदर्द को भूल जाइए। ईटीएफ में निवेश करने का मतलब है कि आप सीधे सीधे देश की तरक्की पर, देश की ग्रोथ पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ईटीएफ का मतलब ये नहीं कि रिस्क जीरो है, क्योंकि ये मार्केट से जुड़े हैं, तो जब मार्केट गिरेगा इनकी वैल्यू भी गिरेगी। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है लॉन्ग टर्म, मतलब लंबी अवधि। अगर इतिहास उठाकर देखें तो बाजार कितनी भी बार गिरा हो, लंबे समय में वो हमेशा ऊपर ही गया है। तो हमारा लक्ष्य है रोज रोज के उतार चढ़ाव को देखकर घबराना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य है सब्र के साथ कई सालों तक अपने पैसे को लगातार बढ़ता हुआ देखना। सीधी सी बात है, ईटीएफ कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये धीरे धीरे और लगातार वेल्थ बनाने का एक आजमाया हुआ तरीका है। तो अब हमें ये पता है कि ईटीएफ कैसे काम करते हैं, इनके फायदे क्या हैं और इन्हें लेकर सही सोच क्या होनी चाहिए। तो अब आखिरी सवाल ये है, क्या हम सब अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथ में लेने के लिए और स्मार्ट तरीके से वेल्थ बनाने के इस सफर को शुरू करने के लिए तैयार हैं?